यहाँ पे खड़े पुलिसकर्मी जो ऊपर की छत का लेयर था उसको हाथों से खींच कर हटा रहे थे। ये सारा तोड़ दिया गया था, हटा दिया गया था। देर रात ये सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी मूल जगह पर वापस आकर बैठ गए हैं। आज की संख्या में स्टैंड अलोन देखें तो यहाँ अच्छी खासी प्रेजेंस है अभी लोगों की। मैं अपनी बेटी के लिए लड़ने आया। मैं अगर बच्चों के हक मिल जाता है ना, मैं बाप टूट जाता है। मेरी तो 6 साल की बेटी है, वो बड़ी हुई किसी दिन, और जो आज इस भाई के साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ होगा तो क्या होगा। लड़कियों पे जेंट्स पुलिस अटैक कर रहे हैं पूरे। इस बात के चश्मदीद तो हम खुद भी हैं। जो घेर कर मारने वाली बात थी, एक एक को 10-10 पकड़ के लाठियां पीट रही हैं। और एक ये सवाल कि कई लोग सादे वर्दियों में थे, यानी कि आपको जिस बर्बरता के साथ पीटा जा रहा है, आपको ये नहीं पता कि आपके ऊपर जो डंडा चल रहा है वो डंडा किसका है। वो वर्दी, वो जवाबदेही कि आप अपनी पहचान के साथ आप सिविल ड्रेस में आते हैं और आप लोगों को पीटते हैं। तो इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हम खुद भी हैं। यहाँ पीछे कल शाम का वक्त था जब हमने अपनी आँखों के सामने इस स्टेज को टूटते हुए देखा था। ये जो पीछे शामियाने में ये नीले रंग की पीछे पट्टी और सफ़ेद रंग, यहाँ पे खड़े पुलिसकर्मी जो ऊपर की छत का लेयर था उसको हाथों से खींच कर हटा रहे थे। ये सारा तोड़ दिया गया था, हटा दिया गया था। देर रात ये सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी मूल जगह पर वापस आकर बैठ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना है, विरोध प्रदर्शन है, वो फिर से चालू हो गया है अपनी उसी मूल जगह पर जहां इतने दिनों से जून से बैठकर वो अब तक कर रहे हैं। और आपके सामने इस तरफ यहां आए समर्थक, प्रदर्शनकारी, युवा यहां मौजूद हैं। तो ये जगह फिर से आबाद हो गई है। प्रोटेस्ट का जो मंच है ऊपर, उसके नीचे ये जो मंच लगा है और यहाँ जो लोग बैठे दिख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो कल घायल हुए थे पुलिस की कार्रवाई में। उनमें से कुछ लोग यहाँ पर बिठाए गए हैं। घायलों की एग्जैक्ट संख्या अभी पता नहीं चल पाई है। कल के दिन की कुछ और अपडेट्स ये हैं कि रात के समय में बंगला साहिब गुरुद्वारा जो है वहाँ पर कई प्रदर्शनकारी छात्र रुके थे और सिख कम्युनिटी की तरफ से लोगों को खाना वगैरह भी खिलाया गया था, ये भी हमें पता चला है। कल के मुकाबले छात्रों की यहाँ जो मौजूद हैं प्रदर्शनकारी, उनकी बात करें तो संख्या काफ़ी कम है, लेकिन मंगलवार का दिन, वर्किंग दिन, छुट्टी का दिन नहीं है, फिर भी यहाँ खासी तादाद है। कल से मुकाबला रहने भी दें तो भी आज की संख्या में स्टैंड अलोन देखें तो यहाँ अच्छी खासी प्रेजेंस है अभी लोगों की। दिन भर में और क्या होता है हम आपको आपके पास लेकर, आप बात करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम बस यही कहना चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी करें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि ये युवाओं के शिक्षा के खिलाफ हो रहा है। कल जो युवा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर भी इन्होंने हाथापाई की और लाठीचार्ज किया। जेंट्स पुलिस वाले हैं, उन्होंने लेडीज़ पे हाथापाई की। मेरे सामने दो लेडीज़ की आँख फोड़ दी उन्होंने, वो भी वहीं पर ही रखी जब भी उन्होंने लगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये आंदोलन थे आप वहाँ पर? सॉरी फॉर दैट। कल क्या? No, I was not a study actually, but I was watching some videos and something. The government, the first time हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। दर्शकों के लिए वो ज़्यादातर हिंदी तो मुझे लगा शायद इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश ही सुनता होगा। नहीं, मैं हिंदी में बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम उसको लगा है कि एक क्रांति बहुत बड़े स्तर का स्वरूप ले सकती है। गवर्नमेंट डरी हुई है। गवर्नमेंट में डर होना अनिवार्य है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक देश में गवर्नमेंट डरी होनी चाहिए। डरने के सेंस में डरने नहीं, मतलब पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए। जब गवर्नमेंट सेल्फ डिसीजन लेने लगती है, पब्लिक केंद्र में नहीं रहता है, कुछ क्रॉनी कैपिटल मतलब कुछ उद्योगपति और इन लोगों को जो है पोषित करने लगती है, तो समझिए जनता में एक आक्रोश पैदा होता है। और इसकी आक्रोश कैसे भड़क सकता है? एक चिंगारी कुछ भी हो सकता है। चिंगारी के लिए जरूरी नहीं है कि ये सब होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अब एजुकेशन एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ कास्ट, पॉलिटिक्स, जाति, एथनिक्स, क्लास, धर्म, रिलीजन किसी भी चीज से परे होके सारा लोग, जनता, पॉपुलेशन, आप इस पूरा उठा के देख लीजिए, कोई भी एक पार्टिकुलर कास्ट और रिलीजन से नहीं आया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट को एक बार एहसास दिलाने वाला काम कर रहा है कि क्रांति इतनी भयंकर हो सकती है कि आपका तख्ता पलट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऐसे क्रांति हो जाएगी जैसे बांग्लादेश में हो गया या नेपाल में हो गया, परंतु सत्ता में परिवर्तन करने के लिए एक मूवमेंट काफी है। ठीक है, आप कल थी यहाँ पर? हाँ, मैं कल थी यहाँ पे। कितने बजे आई थी, बता पाएंगे आपने क्या क्या बजे आई थी यहाँ पे? 9 बजे आई थी। हम यहाँ पे शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले ये पुलिस वाले आए, वैन में पुलिस भर भर के, फिर ये बैरिकेड लगा दिए, हमें आने नहीं दिया था, बच्चों को आने नहीं दिया, टुकड़ों में रोका हुआ था। कुछ बच्चे यहाँ पे थे, कुछ रोड पे उधर, कुछ इधर, उन पे क्या नाम है। फिर बाद में हम बैठे हुए थे, एम्बुलेंस को निकाल रहे हैं, खाली एम्बुलेंस में, उसमें कुछ बंदे बैठे हुए हैं, वो हंसने लग रहे हैं। प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, बार बार 3-4 हर बार निकल रही है एम्बुलेंस। फिर उसके बाद में ये वहाँ पे मोदी गया था, अपने पार्लियामेंट से निकल चुके थे, अमित शाह ने बुलाया धर्मेंद्र प्रधान से, पता नहीं क्या बात हुई। उसके बाद में इन्होंने हम बच्चों की नहीं सुनी, फिर तो उन्होंने लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया, लाठियाँ बजाना, गोले आंसू गोले फेंकना, लड़कियों को मारना, कपड़े फाड़ दिए लड़कियों के, यहाँ पे छोटे बच्चों को भी मारा। और तो एक बेहोश हो गए थे, बेहोश पेशेंट था, उसमें पुलिस वालों ने डंडा मारा, उसको ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। 8-10 लोगों को तो बस में भी धक्के ले गए। ये आपका पहला प्रोटेस्ट है या पहले भी और प्रोटेस्ट में शामिल हुई है? ये पहला प्रोटेस्ट है। ये बीजेपी सरकार घटिया तो है, लेकिन उससे घटिया है ये मीडिया। ये जो गोदी मीडिया है वो सबसे ज्यादा घटिया है। यहाँ पे बच्चों पे लाठियां पड़ रही है, लेकिन ये मीडिया वाले उल्टा दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को मारा। नहीं मारा पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने स्टार्ट कर दिया था मारना बच्चों को, बंदूक मारी है बच्चों में। एक वैन में पत्थर रख के ला रहे हैं पुलिस वाले, क्या मतलब है पत्थर लाने का? यहाँ पे एक पुलिस महिला कांस्टेबल को डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश होगी, तो उस चीज को बोल रहे हैं कि क्या नाम है, ये पुलिस वालों को प्रदर्शनकारियों ने मारा। न्यूज वाले उल्टे दिखा रहे हैं। मैम, शिक्षा का हक मांगना गलत है क्या? शिक्षा के लिए लड़ना गलत है क्या? मैं अपनी 6 साल की बेटी के लिए आया हूँ यहाँ पे कि फ्यूचर में अगर आज ऐसा हुआ तो उसके साथ कैसा होगा? क्या वो भी डंडे खाएगी रोडों पे? आज बेटा मैं आपके लिए आया हूँ, पापा लड़ेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो कहेगी नहीं पापा आप आंदोलन का हक नहीं बन पाए। मैं अपनी बेटी के लिए लड़ना आया मैं। अगर बच्चों के का हक मिल जाता है ना मैम, बाप टूट जाता है। मेरी तो 6 साल की बेटी है, वो बड़ी हुई किसी दिन, और जो आज इस भाई के साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ होगा तो क्या होगा? ये उनके बगल में खड़ी हैं महिला, इनके हाथ में जिस माँ बाप का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। हिंदी, देवनागरी और रोमन दोनों में लिखा हुआ है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, माय नेम इज़ वासु, आई एम स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स, आई एम पास आउट इग्नो। ठीक है मैम, मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैम इतनी पेपर लीक देखी है। मैं फर्स्ट में पढ़ता था प्राइवेट स्कूल में आगरा के अंदर, तो मैम जिसकी मेरा छोटा भाई भी है, जिसकी वो मेरे से 1 क्लास नीचे था, हम सोचते थे कि जब मैं पढ़ के इससे आगे निकलूंगा तो मैं ये बुक्स इसको दे दूँगा। हर साल कोर्स चेंज। आज आप देख लीजिए अमेरिका के अंदर जो कोर्स चल रहे हैं, पहले स्कूल से उनको मिलते हैं, वही फिर उसको रिटर्न कर देते हैं। ये इनका इसी लाइन में नहीं चल रहा, ये एजुकेशन लाइन में नहीं है, हर लाइन में। आई एम हैंडीकैप पर्सन, मैंने 3 साल अपनी पेंशन के चक्कर काट सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पैर वगैरह, जो हैंडीकैप वगैरह को भी बेनिफिट मिलने चाहिए गवर्नमेंट से, वो नहीं मिल रहे। हम इनसे हाथ जोड़ के कहते हैं, हम देखिए जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, हमें कोई यहाँ पर मनी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, हमारा कोई फायदा नहीं है। जो इनके कार्य हैं, जो इनके काम है, वो तो इन्हें करने चाहिए। आप आगरा से आए हैं यहाँ? यस। कब आए यहाँ? स्टडी दिल्ली में ही करता हूँ फैमिली के साथ। आई एम लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे फादर की सैलरी लो इनकम ग्रुप? जी बिल्कुल, मेरे पापा की इतनी सैलरी भी नहीं है, 10,000 कुछ कमाते हैं, ज़्यादा नहीं है। हमें ही पता है हमने अपना गुजारा कैसे करा है, उसमें हम पढ़ते भी थे जैसा भी है।
तो मैम हर साल कम से कम 3-3 हज़ार के कोर्स आते थे, हर साल चेंजेस, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वो पीछे हमारे होती भी जाए, जिसकी हम किसी और को भी दें। आज तक मैम जब भी मैंने अपने बुक्स किसी को दिए तो आज तक पैसे नहीं लिए। हम इनसे ये चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम भी ठीक करा जाए, जिसकी हैंडीकैप वगैरह को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। मैंने अपनी पेंशन के लिए सर 3 साल चक्कर काटे तब जाके आया है। स्कूल में पढ़ते हो? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 12th में। कहाँ से आए हो? गुड़गांव से आया हूँ मैं इधर। कल भी थे यहाँ? कल भी आया था बट चले गया था फिर वापस। घर वालों को पता था यहाँ है? घर वालों को नहीं, उन्होंने मना किया, फिर भी आना है ना यहाँ पे। घर वालों ने तो मना ही बंक करके आए हो? स्कूल बंद करके नहीं। और भी साथी आए हैं तुम्हारे? अकेला आया हूँ इधर, अकेला आया हूँ। गाँव से यहाँ आए गुड़गांव से हो? यहाँ अकेला। डर नहीं लगा कल जितना कुछ हुआ उसको देखकर? नहीं, क्यों आए हो तुम यहाँ? यहाँ हम जस्टिस ना, मैम जो हमारा हक है, जो वो हक चाहिए ना हमें। वो हक जो कल न्यूज़ चैनल में भी वही चीज़ सेम बेकार चीज़ दिखा रहे थे कि ये बच्चे हैं, ये कुछ हो रहा ही नहीं। वो चीज़ दिखाए जा रहे थे बेफालतू में, जो चीज़ दिखाया जो थी ही नहीं। तुम्हें लगता है मीडिया में जो कवरेज हो रही है वो यहाँ की सच्चाई दिखा रही है या नहीं दिखा नहीं रही? दिखा रही बिल्कुल। यहाँ की सच्चाई नहीं दिखा रही, कुछ और दिखा रही है वो। दिखाई नहीं पा रहे मैम, दिखाई नहीं पा रहे। उसमें तो तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अभी क्लास 12th में हूँ, मेरा सब्जेक्ट पीसीबी है। तो वो नीट पेपर जब इतनी बार लीक हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? मैम मैं 10-10 घंटे क्लास स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाई करी है, 10-10 घंटे में पढ़ता था मैम, लेकिन 2-2 हज़ार रुपये मैम पेपर लीक हो जाते थे। पहले जिसकी सर है ना एंट्री नहीं करते थे कितने बच्चे आए हैं, कौन देना पेपर देने आए वो एंट्री जब मैम नीट को 2 अटेम्प्ट लग रहा है तो हमको कितने अटेम्प्ट लगेंगे? जब मैम, उनको 10 2 घंटे अटेम्प्ट लग पढ़ता रहा है तो हमें भी कितने अटेम्प्ट लगेंगे? आप इस भाई को देख सकते हैं, इसने मैं- अपना मेंस क्लियर करा था, जिसकी ये फोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इसने सुसाइड किया है मैम। मैम मैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूँ। मैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूँ। मैं फिजिकल एजुकेशन से साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। मैं मेरे सब्जेक्टों में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ इस टाइम, मेरे सब्जेक्ट हर साल चेंज किए जा रहे हैं। अब ये बताओ, जिस चीज़ को मैं पढ़ता आ रहा हूँ उसी का तो पेपर दे पाऊँगा। आप मेरे सब्जेक्ट चेंज कर दोगे, मैं पेपर कैसे दूँगा? मैं क्लास में बैठ रहा हूँ, पेपर देख रहा हूँ, पेपर किसी और चीज़ का और मैं पढ़ के कुछ आ रहा हूँ, बोल रहा है कि कर दो, लिखना तो है ही, ऐसे कैसे लिख दूंगा मैं? इंडिया की बताओ, गवर्नमेंट ऐसा में कैसे सीट पर वो बैठे हैं जिन्हें पॉलिटिकल साइंस ही नहीं पढ़ी, जिन्हें पॉलिटिकल का मतलब ही नहीं पता, पॉलिटिशियन का काम क्या है। इनको सिर्फ अपने घर बनने हैं मैम, और कुछ नहीं करना है। आप कुछ कह रहे थे? मैम कल नाम बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स डेफिनेटली माय नेम इज़ प्रवीण चौहान। कहाँ से आए हैं आप प्रवीण? महाराष्ट्र हूँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। सो यहाँ पे जो हो रहा है ये बहुत अन्याय हो रहा है। सरकार को इसको देखना चाहिए, दखलंदाज करना नहीं चाहिए। सरकार क्या निवेदन देके और कुछ लिख के ऐसा देके और इधर से भगा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार का यही निवेदन है, यही मांग है स्टूडेंट का कि जो प्रशासन इधर जो मंत्री है उसको अपना धर्मेंद्र प्रधान उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को मारने का हक किसी का, सरकार का किसी का भी नहीं है। अपनी बात मानने का अधिकार सबको है, हम सबको है। आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे इधर से यहाँ वहाँ से बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। मैं खुद 1700 किलोमीटर दूर से आया हूँ। इधर पूरा पानी से भरा, कोई यहाँ पे सो रहा, पूरा पानी में सो रहे, किधर किधर रह रहे, जिधर जगह मिले उधर रह रहे, रात बिता रहे, अपनी रात बिता रहे, क्योंकि अपने लिए। और इधर इन्होंने लाठीचार्ज कल इतना भयानक किया, बहुत बुरी तरह से मारा, इतना बुरा मारा कि वो सब छुपा रहे हैं, सब वो नहीं दिखा रहे, जो है वो नहीं दिखा रहे और छुपाया जा रहा है। इधर ये किताब क्यों लेकर आए? मैम ये किताब अभी सारे जो भी सरकार है वो सारे किताब को छुपाने का कोशिश कर रही है। तो हम लोग इसको ये छुप ना जाए किसी दिन, इसलिए हम लोग ने इसको उजाला में लेके आ रहे हैं। जैसे दिन निकलता है वैसी रात भी होती है। वैसे जब तक इस्तीफा नहीं देंगे प्रधान, अपना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारा यहाँ पे प्रोटेक्शन जारी रहेगा। तो भारत माता की जय।